अशोक गहलोत के सरकार रिपीट करने के तरीकों को लेकर सरकारी पाठशालाएं हैं खाली, शिक्षक लगे हैं अशोक गहलोत की योजनाओं के प्रचार प्रसार में। बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है चौपट, पर किसी को कोई चिंता नहीं। सरकार को तो बस एक ही रट लगाई हुई है कि हमारी सरकार किसी तरह से राजस्थान के अंदर रिपीट हो जाए। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे से राजस्थान के अंदर महंगाई राहत शिविर और कहीं हाउस होल्ड सर्वे, ओलंपिक खेल, युवा महोत्सव और 2 दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां लंबे समय से राजस्थान के अंदर संचालित हो रही हैं। और कोई भी गतिविधियों को संचालित करना हो तो उसके लिए वहां पर सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और सरकारी कर्मचारियों के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को न लगाकर विद्यालयों के शिक्षकों को इस काम में लगाया गया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत पहले का निर्णय भी है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर किसी भी शिक्षक को नहीं लगाया जाए। लेकिन अशोक गहलोत सरकार को न सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता है और न बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। मात्र उन्हें तो सिर्फ सरकार रिपीट कराने के सपने देखने ही लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारों के द्वारा इस प्रकार के जब कृत्य किए जाते हैं तो सभी को जो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। जितने भी कार्यक्रम सरकार को रिपीट कराने के लिए चल रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से चल रहे हैं। विद्यालयों के अंदर जिन शिक्षकों को इस काम के अंदर लगाया गया है उनके पीछे से आखिरकार बच्चों को पढ़ाई कराए, यह है सबसे बड़ा सवाल। सिलेबस पूरा नहीं होगा, फिर आगे चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की बात कर लें तो चुनाव के अंदर भी एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी, चुनाव के वोटर लिस्ट की बात कर लें, चाहे हम अन्य प्रतिनियुक्तियों की बात कर लें तो वह भी जारी है। वहीं दूसरी ओर अब सवाल पैदा होता है कि विद्यालयों के अंदर जब शिक्षक होंगे ही नहीं तो फिर आखिरकार उनकी पढ़ाई कौन कराएगा। तो इस प्रकार के मामले हैं। सरकारों को सोचना चाहिए कि आखिरकार बच्चे जो पढ़ाई के लिए प्रवेश लिए हुए विद्यालयों के अंदर जाते हैं वहाँ पर शिक्षक उन्हें पढ़ाई के लिए मिलते नहीं हैं, तो आखिरकार बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। बच्चों को तो पढ़ाई चाहिए, लेकिन जो नेता हैं उनको सरकार रिपीट चाहिए। ऐसा मामला राजस्थान के अंदर लगातार बना हुआ है। शिक्षक संगठनों की बात कर लें तो बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सरकार को जगाया जा रहा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर शिक्षकों को नहीं लगाया जाए और उनके विद्यालयों के अंदर शिक्षकों को रहने दिया जाए। बीएलओ की बात कर लें तो 80% शिक्षकों को बीएलओ बनवाया हुआ है, जबकि वहाँ पर विकल्प के तौर पर तमाम ऐसे विभाग हैं जो उनकी ड्यूटी लगने पर कोई असर वहाँ पर विभागों का नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी शिक्षकों को मात्र 80% बीएलओ हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो यहाँ पर नियुक्त किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हंसराज बिस्सू जो कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकार प्रशासन के द्वारा शिक्षकों को तंग परेशान करने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। हमारी सरकार से बार बार मांग भी की जा रही है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर इस प्रकार शिक्षकों को नहीं लगाया जाए, लेकिन सरकार है चाहे प्रशासन है वह हमारे ज्ञापनों पर कुछ भी नहीं करती है। मात्र फाइलों में दबकर रह जाते हैं हमारे ज्ञापन, और सरकार के स्तर से इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस प्रकार की बात है। और राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में अशोक गहलोत को तो एक ही रट लगाई हुई है कि हमारी सरकार किसी तरह से रिपीट हो जाए और विद्यालय के अंदर पढ़ाई हो या नहीं हो उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब देखना यही है कि क्या सरकार के स्तर से इन शिक्षकों को जिनको राहत शिविर और सरकार रिपीट कराने के चक्कर में लगाया हुआ है, क्या उनको विद्यालयों के अंदर भेजा जाता है या फिर सरकार रिपीट कराने की रट लगाए हुए अशोक गहलोत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।